स्वयं भगवान है तो फिर हम बाकी अन्य क्या कर रहे हैं? ठीक है, बाकी उनके पार्षद हैं, बट ऑल्टर में वहाँ पर एक जगह उनको अलग दी गई है। और हमेशा हम पंचतत्व ही क्यों बोलते हैं? हम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं बोल रहे, या हम गौर निताई क्यों नहीं बोल रहे? पंचतत्व अलग से पंचतत्व क्यों है? तो ये जानना ज़रूरी है कि पंचतत्व वास्तव में है कौन, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनका रोज़ नाम ले रहे हैं। और ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से फिर हमारा गोल निर्धारित होगा। तो पंचतत्व के बारे में कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या हमारे जो फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं उस सारी फिलॉसफी की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हाँ, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत तो एक ग्रंथ है जिसमें हमारी जो किसके द्वारा लिखी गई है चैतन्य चरितामृत? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उनके द्वारा स्पेशली आदि लीला में, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, तो स्पेशली जो आदि लीला है तो उसमें जो सिद्धांत हैं, हम क्यों नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं और क्यों नाम ले रहे हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। पर वो यूजली डिवोटीज पढ़ते नहीं है, या फिर पढ़ते हैं तो सीधा मध्य लीला या अंत्य लीला में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आदि लीला बहुत बोरिंग लगती है। तो इसलिए शुरुआत में ही एक्चुअली तो इनका वर्णन किया गया है। तो मैंने सोचा कि ये बेसिक टॉपिक है जो हमें कवर कर लेना चाहिए। तो वैसे एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है कि हमारे लिए शुभ अशुभ है कि नहीं? एक भक्त, हम भगवान की भक्ति और शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, तो शुद्ध भक्ति में कुछ अशुभ, शुभ अशुभ है कि नहीं? क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति में कुछ शुभ अशुभ नहीं। शुद्ध भक्ति में कुछ शुद्ध भक्ति में कुछ शुभ अशुभ है कि नहीं? सभी बोलिए। पक्का? हाँ है? किसी का अलग आंसर नहीं है? तो हमारे लिए शुभ अशुभ नहीं, पर अगर शुभ अशुभ नहीं है तो फिर हम शुभ अशुभ को यूज कैसे करेंगे भक्ति में? क्योंकि हमारा तो युक्त वैराग्य है कि हम हर चीज़ को, जब हम माइक को यूज़ कर रहे हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर शुभ अशुभ को यूज़ क्यों नहीं करेंगे? अगर अशुभ है तो फिर तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। वैसे भगवान ने एक चीज़ बोली है कि धर्म और अधर्म, धर्म मेरा फ्रंट है, अधर्म मेरा बैक है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम अशुभ को भगवान में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि शुभ अशुभ एक्चुअली शास्त्रों में ही दिया हुआ है, और शुभ अशुभ के माध्यम से भगवान को ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं। तो वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथेर आरंभ करी, तो ग्रंथ के आरंभ में उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हाँ, पंचतत्व का वर्णन तो किया है। एक्चुअली 14 श्लोकों में उन्होंने पंचतत्व का वर्णन किया है। पहले 14 श्लोक जो है, फर्स्ट चैप्टर के पहले 14 श्लोकों में तो उन्होंने पंचतत्व का वर्णन किया। पर क्यों पहले वर्णन क्यों किया है? शुरुआत में ही, मतलब ग्रंथ के बारे में शुरू करने से पहले ही पंचतत्व के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर, किसी को नाम पता है फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? चलो वो भी आ जाएगा। तो वहां पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं ग्रंथेर आरंभ करी, तो मैं क्या कर रहा हूं? ग्रंथ के आरंभ में ही मैं मंगल आचरण कर रहा हूं। वहां पर भी कह रहे हैं मंगल अमंगल कि हमारे वैष्णव समाज में भी मंगल अमंगल होता है, पर हमारा मंगल अमंगल अलग तरीके से होता है, हमारा शुभ अशुभ अलग तरीके से होता है। संसार में शुभ अशुभ क्या होता है? लाभ हानि। तो एक वैष्णव समाज में लाभ हानि क्या हुआ? लाभ क्या है हमारे लिए? ठीक है, एक आंसर आ गया, वैष्णव, भगवान, और तीसरा धर्म का पालन या आचरण में आना। हाँ, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो आंसर ऑलमोस्ट हमने निकाल ही लिया है। तो आंसर आ गया है कि ग्रंथेर आरंभ करी मंगल आचरण, की ग्रंथ के आरंभ में मैं मंगल आचरण कर रहा हूँ। और वो मंगल आचरण कैसे कर रहा हूँ? मंगल, हमारे जीवन में मंगल की शुरुआत कैसे होगी? जो हम मंगल आरती से करते हैं। तो मंगल आरती क्या है एक्चुअली? 3 चीजें, त्रिविधा प्रकार कि मंगल आचरण करने का भी तीन प्रकार से विधि है। वो विधि क्या है? तो एक्चुअली सबसे पहले तो बता रहे हैं कि
मंगलाचरण। तो हमारे लिए मंगल क्या है और वो मंगल है भगवान, गुरु और वैष्णव। भगवान, गुरु और वैष्णव, तीनों का स्मरण। इन तीन का स्मरण हमारे दिन की शुरुआत से होता है। ठीक है, यही है ना, बेसिकली यही है। अब इनका करना क्या है वो तो फिर आपका आंसर आ गया कि वैष्णव सेवा। भगवान का स्मरण, हरि गुरु वैष्णव, ये भी तो बोलते हैं हरि गुरु वैष्णव। तो वही है भगवान, गुरु और वैष्णव। इसलिए फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम इसलिए है द स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरून। तो एक्चुअली यहां पर आ रहा है कि पहला चैप्टर क्या है। अगर किसी भी ग्रंथ का आरंभ होगा तो एक्चुअली पहला चैप्टर है कि हम सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं। हमारे लिए मंगल क्या है? गुरु, गुरु के माध्यम से। इसलिए श्लोक आ रहा है, तो आप काफ़ी फेमस श्लोक है। तो क्या है? वंदे वंदे गुरून, वंदे गुरून। हाँ हाँ हाँ, क्या कौन सा श्लोक है? हाँ, वंदे गुरून ईश भक्तान। वेरी गुड, वंदे गुरून ईश भक्तान। तो अभी मैं बता दूंगा। वंदे गुरून, सबसे पहले हम गुरुओं को नमस्कार करते हैं, या भगवान को जो हम भोग भी लगाते हैं। तो वंदे गुरून, तो गुरुओं के माध्यम से हम फिर भगवान के पास जा रहे हैं। तो वंदे गुरून ईश भक्तान, गुरु और वैष्णवों के माध्यम से। वंदे गुरून ईश भक्तान। आगे वंदे गुरून ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकम। और भगवान के ईशम, ईशम मतलब भगवान, खुद भगवान हो गए। ईशम ईश अवतारकान, और उनके अवतार। वंदे गुरून, पहले गुरून आ गया। वंदे गुरून ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशंस तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम। ये श्लोक है। ये श्लोक हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे किसके बारे में बात हो रही है? छह 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो वास्तव में हम तत्व की बात करते हैं तो 6 तत्वों की बात हो रही है। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ। हमारे लिए 6 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो 6 चीज़ें क्या हैं? वंदे गुरून, सबसे पहले गुरु परंपरा। वंदे गुरून, वंदे गुरून। आगे क्या है? ईश भक्तान और डिवोटीज। वंदे गुरून ईश भक्तान ईशम, स्वयं भगवान कृष्ण। ईशम ईश अवतारकान, भगवान के अवतार। और क्या है? तत्प्रकाशंस, उनका प्रकाश। वो प्रकाश क्या है अभी हम देखेंगे। और तत् शक्ति, तो उनकी शक्ति। तो ये 6 प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट ट्रुथ है। कृष्ण चैतन्य सम्यकम, ये सब मिलाकर एक्चुअली स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये, और इसलिए ये 6 प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। और ये 6 प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट करते हैं ये मतलब ये 5 तो यही हो गए, और स्वयं भगवान कृष्ण। तो ये 6 प्रिंसिपल्स को हमें समझना है। और अब मैं बताता हूँ कि ये श्लोक कैसे है। तो सबसे पहले वंदे गुरून, तो गुरु, तो जो हमारी गुरु परंपरा हो गई। वंदे गुरून, फिर क्या है? ईश भक्तान। वंदे गुरून ईश भक्तान। तो ईश भक्तान एक्चुअली, तो जो भक्तान, ईश भक्तान, ईश भक्तान मतलब कि भक्तान मतलब डिवोटीज हो गए। पर स्वयं भगवान अपना जब विस्तार करते हैं डिवोटीज के रूप में, तो वो कौन है? वो श्रीवास पंडित है। तो हमें पता है श्रीवास पंडित कौन है, किसके अवतार हैं? नारद मुनि के। तो नारद मुनि के, और नारद मुनि तो 2 तत्व हैं, एक विष्णु तत्व होते हैं, एक जीव तत्व होते हैं। सबको पता है ना? ये पता ही नहीं पता? विष्णु तत्व यानी कि भगवान, और जीव तत्व यानी कि जो हमारी गुरु परंपरा है, गुरु और हम सब भी। तो
तो जो जीव होते हैं, जीव में भी कितने प्रकार के होते हैं? जो सिद्ध होते हैं, जो नित्य सिद्ध होते हैं, यानी कि जिस प्रकार गुरु, हमारे जो गुरु परंपरा, हम उनको नित्य सिद्ध मानते हैं। नित्य सिद्ध मतलब वो भगवान के धाम में ही थे, पर वो नीचे हमारे उद्धार के लिए आते हैं। और कुछ होते हैं साधना सिद्ध, कि जो अपनी साधना करके सिद्ध होते हैं, फिर भगवान के धाम जाते हैं। और हम बेसिकली हम मार्जिनल, हम तटस्थ शक्तियाँ, हम अभी प्रयास कर रहे हैं साधना सिद्ध बनने का, कि हम अपनी साधना से सिद्ध बनकर हम जो नित्य सिद्ध होते हैं, तो वो हमें भगवान के धाम लेके जाएंगे। तो हम सब क्या हैं? हम सब जीवात्मा हैं। और जो भगवान है वो है विष्णु तत्व। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि ईश भक्तान यानी कि नारद मुनि, यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है? वंदे गुरून। तो पहले तो गुरु परंपरा हो गई। तो यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आ गया गुरून, फिर आ गया ईश, ईश भक्तान। ईश भक्तान हो गए हमारे, हाँ, ईश भक्तान यानी कि जीव तत्व। और फिर हो गया, फिर क्या हो गया? वंदे गुरून, ईश भक्तान। फिर हो गया ईशम। ईशम तो स्वयं भगवान हो गए। चौथा हो गया ईश अवतारकान। ईश अवतारकान। तो ईश अवतारकान कौन है? स्वयं भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो कौन थे? हाँ, वैसे तो नित्यानंद प्रभु भी विष्णु तत्व ही हैं, पर यहाँ पर अवतार मतलब, तो एक्चुअली अद्वैत आचार्य को अवतार, अद्वैत आचार्य कौन से अवतार हैं? किसके अंश है वो? भगवान के अंश अवतार है। कौन से अवतार है? अंश अवतार है। तो ये भगवान के अंश अवतार हैं। तो किस किस के अंश हैं एक्चुअली? इनमें एक्चुअली महाविष्णु है। 3 तरह के विष्णु है ना? क्या 3 तरह के विष्णु कौन है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कारण, हाँ, महाविष्णु। महाविष्णु यानी कि कारणोदक्षाई विष्णु, फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर है शिरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु जो कि सृष्टि करते हैं, ठीक है, कारण, सब चीज़ों के कारण महाविष्णु, जिनसे ये भौतिक सृष्टि हो रही है। और फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनसे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। और फिर हर जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है, अंदर विष्णु हमारे, और वो है शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये एक्चुअली महाविष्णु के अवतार, अंश अवतार। और ये साथ में विष्णु भी हैं, महाविष्णु भी हैं, और साथ में सदाशिव। सदाशिव कौन है? जो शिव जी, जो यहाँ के शिव जी हैं, वो इस भौतिक ब्रह्मांड के शिव जी हैं। ये जो शिव जी की बात हो रही है, ये गोलोक के शिव जी हैं, तो उनको सदाशिव बोला जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो वहाँ पर जो विष्णु और शिव के जो अवतार हुए, वो हुए अद्वैत आचार्य। तो वे क्या हुए? ईश अवतारकान, ईश अवतारकान। और फिर क्या है? वंदे गुरून, ईश भक्तान, ईशम, ईश अवतारकान, तत्प्रकाशम। तत्प्रकाश यानी कि उनका प्रकाश। तो तत् उनका प्रकाश, तो उनका प्रकाश कौन है? जहां पर प्रकाश मतलब भगवान के दो विस्तार होते हैं। भगवान 2 तरीके से विस्तार करते हैं, एक प्रकाश के रूप में, एक विलास के रूप में। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? प्रकाश और विलास। तो प्रकाश एक्चुअली कौन है? ये भगवान के प्रकाश। प्रकाश मतलब कि सेम है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंस है, या कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है? रंग का डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली सेम है।
तो एग्जैक्टली जो भगवान की कॉपी होते हैं, तो भगवान के प्रकाश अवतार और कौन से हैं, किसी को पता है, जिसमें भगवान ने अपने आप को एज इट इज एक्सपैंड किया? हाँ नहीं, भगवान के लीलाओं में से, मतलब भगवान की जो पास्ट टाइम्स हैं, तो भगवान ने 16,108 में विस्तार किया था ना अपने 16,108 रूपों में, एज इट इज। भगवान ने एज इट इज विस्तार किया अपने एक रूप में और दूसरे रूप में उनके कोई डिफरेंस नहीं है। तो 16,108, और भगवान ने जो रासलीला की थी, तो भगवान ने रासलीला में अपने आप को एज इट इज एक्सपैंड किया, उसमें कोई उनके जो एक्सपेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रंग का डिफरेंस है, मतलब जो कृष्ण और बलराम के हैं। तो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली बलराम जी के ही अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण। तो तत्प्रकाशम, तो यहाँ पर प्रकाश किसकी बात हो रही है? नित्यानंद प्रभु की बात हो रही है कि एज इट इज एक्सपेंशन है भगवान के, ठीक है। तो ये भी विष्णु तत्व हो गए, ये भी विष्णु तत्व हो गए, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण, ये स्वयं है। तो हाँ, तो ये तो प्रकाश अवतार हो गए। तो दूसरा क्या था? प्रकाश, और दूसरा विलास। और विलास अवतार कौन से हो गए? विलास अवतार जो भगवान जो अलग अलग जो रूपों में प्रकट होते हैं, तो भगवान जितने भी 10 अवतार हैं, अलग अलग भगवान अपने एक्सपेंशंस करते हैं ना, तो वो विलास अवतार होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस है उनमें। तो तत्प्रकाशम च तत् शक्ति, और छठा क्या है? उनकी शक्ति। तो उनकी शक्ति कौन है? अब आंसर आएगा, हाँ अब आंसर आएगा गदाधार पंडित। तो ये है उनकी शक्ति, ये हो गई शक्ति है। तो ये, और ये क्या हो गए? भक्तान, ईश भक्तान। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये भगवान की शक्ति कैसे है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये तो राधा कृष्ण हो गए। तो ये कौन है? हाँ, राधा रानी की कांति तो चैतन्य महाप्रभु ने ले ली। चैतन्य महाप्रभु का कलर क्या है? गोल्डन। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बोला जाता है? कौन सा श्लोक है वो जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला जाता है? 11th कैंटो का, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कि भगवान का ये जो अवतार है ये अकृष्ण है, ये काला नहीं है। ये भगवान के अवतार तो पहले हो गए हैं। तो भगवान का श्वेत अवतार भी हो चुका है, भगवान का रक्त अवतार भी हो चुका है। तो ये पीतांबर, पीत अवतार है ना, पीला अवतार। तो पीला मतलब गोल्डन। तो अकृष्णम, ये कृष्ण काले नहीं है। तो राधा रानी की कांति एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने ले ली। और क्या लिया है राधा रानी का? भाव। तो ये भाव और कांति के साथ जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये राधा कृष्ण हैं। पर जो राधा रानी का जो शरीर जो रह गया वो है गदाधार पंडित। अब वो ऐसा क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो शक्ति भगवान की शक्ति हो गई, अंतरंगा शक्ति। यहाँ पर भगवान की वहाँ की शक्ति की बात है, अंतरंगा शक्ति। और ये ईश भक्तान। तो ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अब ये सारे मिलकर, अब ये अगर हम ये क्या हैं? ये हैं तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। और यहाँ पर क्या है? ये भी गदाधार, ये भी प्रभु हैं और श्रीवास पंडित भी प्रभु हैं। पर ये जीव तत्व हैं, ये भगवान की शक्ति है। ये जीव हैं, ये भगवान की शक्ति हो गई। और ये क्या हो गए? विष्णु तत्व। तो ये तीनों क्या है? विष्णु तत्व। ये 3 विष्णु तत्व हैं और ये हैं जीव तत्व और ये भगवान की शक्ति। ये आ गया समझ में? ये हो गए जीव तत्व,
और ये हो गए विष्णु तत्व। अब ये जानना क्यों जरूरी है? तो एक्चुअली इनको भी प्रभु बोला जाता है, इनको भी प्रभु बोला जाता है, पर दोनों प्रभु मिलकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु क्यों बोला जाता है? हाँ, क्योंकि प्रभु नित्यानंद और प्रभु अद्वैत आचार्य और इधर कि भगवान की शक्ति और जीव तत्व, ये सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोला जाता है। कि ये सब सेवा कर रहे हैं, ये सब एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये सब मिलकर, यानी कि ये पूरी सृष्टि भगवान की सेवा के लिए बनी है, ये इसका पर्पस है। ठीक है, तो इसलिए वे विष्णु तत्व हो गए, वो जीव तत्व हो गए। ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स ये भगवान कृष्ण स्वयं है, ये इटर्नल ट्रुथ है। और इसलिए ये भगवान, क्योंकि ये जीव तत्व हैं पर भगवान का ही एक एक्सपेंशन है, ईश भक्तान, इसलिए इनको चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं माना जाता। तो पंच तत्व एक वस्तु, पंच तत्व एक्चुअली ये सब भगवान ही है, हम इनको फिर भी डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? रावत प्रभु, इनको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? भगवान तो एक होने चाहिए ना, फिर 5 क्या कर रहे हैं? हाँ, तो 5 क्यों कर रहे हैं? मतलब हम कहते हैं संसार है, वहां तो भगवान एक ही होने चाहिए थे, वहां पर 5 क्या कर रहे हैं? 5 हैं क्यों? अद्वैत को खत्म करने के लिए आए थे। हाँ, गुड। अद्वैत को खत्म करने के लिए आए थे। खत्म करने के, कैसे खत्म होगा अद्वैत? जब भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो अद्वैत यूज हो रहा है, यहाँ पर अद्वैत यानी कि भगवान से अलग नहीं है, इस तरीके से अद्वैत यूज हो रहा है। पर संसार में अद्वैत यूज होता है कि केवल भगवान है, पर नहीं। पराशय, वो वेदों में आके आ रहा है, पराशय शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की शक्ति अनेक हैं, भगवान वहां पर कभी अकेले नहीं है, क्योंकि भगवान अपने धाम में अकेले हैं नहीं, भगवान कभी भी अकेले नहीं होते। इसलिए ये सब के सब एक्चुअली वैरायटी दिखा रहे हैं, ये सब वैरायटी दिखा रहे हैं कि वहां पर भी वैरायटी है। वहां पर सबसे पहली बात तो शून्य नहीं हो जाएगा, भगवान है ना। दूसरी बात यह कि केवल भगवान नहीं है, भगवान के साथ भगवान का पैराफेरनालिया भी है, भगवान का धाम भी है, वहां पर पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, वहां भगवान की शक्ति भी है, वहां पर जीव तत्व भी हैं। तो ये हमारी फिलॉसफी बता रही है कि वहाँ पर जाकर भी हमें हमारी कुछ एक्टिविटी होगी, वहाँ पर भी मोर है, वहाँ पर भी भगवान की बांसुरी है। विशाल प्रभु, 5 क्यों है ये? पराशय शक्तिर, पराशय, परा मतलब भगवान, पराशय मतलब भगवान की शक्ति, विविधैव, विविधा मतलब वैरायटी, श्रूयते, पराशय शक्ति विविधैव श्रूयते, तो वहाँ पर वैरायटी है। तो इसलिए भगवान को एंजॉयमेंट देने के लिए ये सब है वहां पर भी। इसलिए कभी भी भगवान अकेले नहीं होते। इसलिए हम कभी भी आप देखेंगे कि किसी भी मंदिर में भगवान को अकेले नहीं रखा जाता, हमेशा उनके साथ उनके भक्त होते हैं। इसलिए राधा कृष्ण, हम कभी भी कृष्ण के अकेले विग्रह की हम सेवा नहीं करते। राधा कृष्ण है, या वहाँ पर हम ललिता विशाखा हैं, और मोर हैं, बांसुरी है, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये सब मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए ये अलग है। और क्योंकि भगवान का ही एक्सपेंशन है, इसलिए ये ईश भक्तान है। तो हालांकि वहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो श्लोक ही आ रहा है कि पंच तत्व एक वस्तु ना ही किछु भेद, इनमें कोई भेद नहीं है, ये भी भगवान है। श्रीवास पंडित भी भगवान है, गदाधार पंडित भी भगवान है, नित्यानंद प्रभु तो है ही है विष्णु तत्व, अद्वैताचार्य ये सब विष्णु तत्व हैं, पर भगवान का ही एक्सपेंशन है। इसलिए ईश भक्तान, जहां पर हम जीव तत्व अलग हैं, वहां के जीव तत्व अलग हैं, स्वयं भगवान का एक्सपेंशन है, इसलिए उनको ऑल्टर में रखा गया। इसलिए उनको ऑल्टर में नरसिंह देव के साथ में रखा गया है, क्योंकि जिस तरह चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये सब जीव पंच तत्व एक वस्तु ना ही किछु भेद, पर अलग क्यों है? एक ही हैं पर अलग भी हैं। अलग क्यों हुए?
रस आस्वादन, हाँ, रस की दृष्टि से अलग है। तत्व तो एक ही है, ये सब एक ही तत्व है भगवान, पर क्यों अलग है? भगवान को रस देने के लिए। रस आस्वादन तबु विविध विभेद की विविधा, वो भेद क्यों है? भगवान को रस देने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। जो अचिंत्य भेद सुना है, ये शब्द सुना है? अचिंत्य भेद अभेद, कि हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे जीवात्मा भी भगवान है, पर वहाँ के जीवात्मा, हम भगवान नहीं हैं, हम तो इस भौतिक संसार के। ये आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। वहाँ के जीवों को भी जीव तत्व क्यों बोला जाता है? वहाँ के जो साथ सारे हैं वो। तो तभी तो, अगर इनमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे भगवान को स्वाद ही नहीं आएगा। वैरायटी है ना, क्योंकि यहाँ का जो भी यहाँ पर चीज़ है वो वहाँ का प्रतिबिंब है। अगर सभी वहाँ भगवान होंगे तो फिर हम भी भगवान हो गए। ऐसे शिव सदाशिव जो आपने बोला वो भी इसी तरह। हाँ, तो वो भगवान से भेद है ना, उनमें भेद है। भगवान का ही एक्सपेंशन है, शिव जी भी भगवान का ही एक्सपेंशन। जिस प्रकार चैतन्य चरितामृत में आ रहा है, दूध से दही बनता है, तो दूध से ही दही बन रहा है। तो यहाँ के शिव और वहाँ के शिव में कैसा फर्क है? यहाँ के शिव तो गुण प्रकृति के नियमों के अधीन है, मतलब प्रकृति के नियमों के अधिष्ठाता है। यहाँ के शिव इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है। यहाँ जब एक प्रलय होती है तो ये सब डिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ, यहाँ के ये इटर्नल नहीं है। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश इटर्नल नहीं है। संहार करने वाले नहीं बल्कि नहीं, संहार करेंगे पर एक ब्रह्मांड का करेंगे। जब ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा तो वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं। पर डिजॉल्व मतलब भगवान के, बीच में समा जाते हैं। हाँ, भगवान के गर्भ में चले जाते हैं। पर एक सृष्टि हमेशा से रहती है, और वहां ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए रस आस्वादन, भगवान को रस देने के लिए ये सब 5 में डिवाइड हुआ। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने अपना ही एक्सपेंशन है, इसलिए ये सब पूजनीय है, ये सब इक्वली पूजनीय है। बल्कि मतलब हम ये नहीं कह सकते हम चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे और नहीं, इक्वली पूजनीय है, क्योंकि ये वहीं के भगवान के ही विस्तार है। तो इसलिए अब हमें ये समझ के हमें करना क्या है? ठीक है, अब हमने जान लिया कि कौन है, और दूसरी बात यह है कि क्यों है, कौन है हमने जान लिया, और क्यों है भगवान को रस देने के लिए। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वहाँ तो भगवान को आनंद दे रहे हैं, हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है? विशाल प्रभु, यहाँ पर हमें यहाँ पर जानना क्यों ज़रूरी है? हाँ, क्या मानेंगे एग्जैक्टली जैसे तो प्रभु जी आज लेकर आए थे, अभी मंगल आरती के लिए प्रसाद लेकर आए, तो बहुत ही प्रसाद मतलब भगवान के लिए भोग लगाने के लिए लाए। तो उन्होंने एक मटका लिया, एक मटके में भगवान के लिए कुकिंग की, स्पेशली गोबर के उपलों से और क्या नाम है उसका, क्या था? जेवनार। मतलब एक उन्होंने बिल्कुल ही यूनिक चीज़ बनाई, जेवनार। तो भगवान के लिए मतलब कुछ उन्होंने विशेष किया ना, विशेष। तो ये क्या है? ये भाव, मतलब ऐसा भाव चाहिए हमें कि भगवान के लिए भगवान भी खुश हो जाए, मतलब कि भगवान को विवश कर दें हम कि भगवान एक्सेप्ट आप करिए। नहीं तो भगवान को भाव चाहिए, पर भाव के साथ क्या चाहिए? क्या श्लोक है? अहम सर्वस्य, बताओ, सुनाओ। प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भाव तो हैं हमारे, पर अब हमें समझना भी है कि ये क्यों है। भगवान कह रहे हैं बुधा भाव, ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है। भगवान कह रहे हैं मुझे अगर समझना है तो भाव के साथ बुधा, विवेक भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन क्या होगी? जो हमारे समाज में आ जाए, तो हमारे समाज में एक्चुअली तो अब इससे पता चलता है कि अब भगवान यहां पर बता रहे हैं कि त्रिविधा प्रकार
कि ये ना भगवान, गुरु और वैष्णव ये तीन अलग अलग क्यों हैं? यह बोला जाता है कि गुरु ही भगवान का रूप है साक्षात। गुरुर विष्णु गुरुर्देवो गुरुर महेश्वरा, वो कहते हैं गुरु ही भगवान है। या हम कहते हैं कि हम चलो वैष्णव सेवा ही करेंगे, या कई बोलते हैं कि हम घर में बैठ के भगवान की भक्ति कर लें, वैष्णवों का संग नहीं करें, या कई बोलते हैं कि हमें गुरु एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे कंसेप्ट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने समझा नहीं। तो यहां पर बता रहे हैं कि एक्चुअली मंगलाचरण में ये तीन चीजें हैं ही क्यों है ये चीजें? भगवान क्यों है? कोई बता सकता है? आचरण गुरु के माध्यम से सेवा करते हैं। भगवान को यहां तीन चीजों में सबसे पहले भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान क्या है? वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का क्या मतलब हुआ? वस्तु निर्देश का मतलब है वस्तु, एक वस्तु, पंचतत्व एक वस्तु, यानी कि भगवान हमारे गोल हैं। हमें ये सब जो हम कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, वो केवल किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, है ना? या गुरु और वैष्णव के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ना, ऐसे ही तो हो रहा है। गुरु हमें क्या डायरेक्शन, दिशा ही तो दिखा रहा है, और वैष्णव हमें हेल्प कर रहे हैं। पर एक चीज जो कि बलि महाराज ने भी जब स्वयं विष्णु ही सामने आ गए तो उन्होंने अपने गुरु को भी रिजेक्ट कर दिया, जब उनके गुरु ने उन्हें गलत राह दिखाई, क्योंकि उनको क्लियर था वस्तु निर्देश, है ना? तो ये डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे लाइफ का गोल क्या है। वस्तु निर्देश भगवान, और गुरु क्या है? गुरु से क्या होगा? प्रोसेस मिलेगा या डायरेक्शन। हाँ, तो प्रोसेस क्या है? आशीर्वाद। वैसे तो आशीर्वाद का आजकल थोड़ा सा वो हो गया है। आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स। गुरु हमें कैसे ब्लेसिंग्स देता है? शिक्षा के माध्यम से blessing होती है। शिक्षा, एक होती है वपु सेवा, शरीर की सेवा, और दूसरी वाणी की सेवा। और वाणी की सेवा हमेशा पहले आती है। वाणी की सेवा के माध्यम से आप वपु सेवा कर सकते हैं। वपु सेवा करने का वैसे कोई फायदा नहीं है। वाणी सेवा तो आशीर्वाद गुरु का क्या है? उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी ब्लेसिंग्स क्या है? उनके इंस्ट्रक्शंस। और उनके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? एक शब्द में, हाँ, वस्तु निर्देश। अगर आपको कहीं पर भी ढूंढने जाना है कि कोई जेन्युइन गुरु है कि नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो वस्तु के बारे में बता रहा है नहीं बता रहा, है ना? इसलिए करोड़ों गुरु हैं पर अपनी तस्वीर लगवाते हैं नहीं, तो आपको पता चल गया ये शास्त्रों में है ही नहीं, गोल है वो आप करते रहिए जो मर्जी करना, वो गोल हो गया क्योंकि उसने वस्तु के बारे में नहीं बताया आपको। ठीक है? और वैष्णव क्या करेंगे? हाँ, संग देता है। तो एक्चुअली वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, और तीसरी चीज है नमस्कार। तो नमस्कार मतलब क्या है? नमस्कार मतलब नमःकार, तो हम हाथ जोड़कर, यानी कि हम आगे झुक रहे हैं। वैष्णवों के आगे झुकने से ही फिर शिक्षा प्राप्त होती है ना? और वैष्णवों का संग ही यही है कि वैष्णवों के माध्यम से हम, तो गुरु तो हमेशा आपके सामने नहीं रहेगा ना, तो वैष्णव हमारी मदद करते हैं। तो वैष्णवों के आगे झुकना, हम झुकना सीखते हैं एक्चुअली। वैष्णव संघ का मतलब ही नहीं है, वैष्णव सेवा का मतलब ही नहीं हम मिलकर कुकिंग कर रहे हैं, हम मिलकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। नहीं, वैष्णव है ही हमें क्यों है? ताकि हमें झुकना सिखा रहे हैं, क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते। बस ये इसलिए नमः मतलब मैं, न मह कि मैं नहीं हूं। वैष्णवों का एक ही काम है, जब मैं नहीं हूं तब तो गुरु
समझ में आएंगे और गुरु हमें वस्तु निर्देश तक लेके जाएंगे। सिंपल, क्लियर हो गया है ना। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि मंगलाचरण में हम भगवान गुरु वैष्णव का स्मरण क्यों कर रहे हैं, तीनेर स्मरण, तीन का स्मरण क्यों कर रहे हैं, वस्तु निर्देश आशीर्वाद त्रिविधा प्रकार, मंगलाचरण त्रिविधा प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। और अगर ये चीज हम हटा देंगे तो क्या होगा कि हम गुरु की शिक्षा अगर नहीं लेंगे, अगर हम गुरु को हटा देंगे, हम कहेंगे हम सिर्फ वस्तु निर्देश पे चले जाते हैं, तो गुरु हमें बताएगा कि एक्चुअली भगवान की दोनों प्रभु भगवान की सेवा करें। और ये अगर कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे कि दोनों प्रभु भगवान की सेवा करें, तो हम खुद चैतन्य महाप्रभु को कॉपी करके हम खुद तो एक्चुअली तो ऐसे एक संप्रदाय है, तो गौरंग नागरी, तो गौरंग नागरी वाले मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, वो भी मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, पर वो क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और वो एंजॉय कर रहे थे। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु राधा रासलीला कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली स्वयं भगवान है पर भक्त रूप में आए, एज इन द गार्ब ऑफ ए डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रासलीला नहीं एंजॉय कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में अकेले रहकर, अकेले बैठकर, एक तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ भगवान के पास टाइम्स डिस्कस करके रो रहे थे। अपने अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं इन द एक्सटेसी ऑफ ए डिवोटी। भगवान स्वयं भगवान है पर भगवान भक्त के रूप में। कृष्ण तत्व आत्मकम कृष्णम, क्या है, नहीं, पंच तत्व आत्मकम कृष्णम भक्त कृष्ण तत्व आत्मका कृष्ण तत्व आत्मकम पंच तत्व आत्मकम स्वरूपम पंच तत्व आत्मकम भक्त स्वरूपम। तो एक्चुअली भगवान भक्त के रूप में, भगवान इन द गार्ब ऑफ ए डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाले मतलब अलग अलग संप्रदाय हैं, पर वो गलत ले लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एंजॉय कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु एंजॉय नहीं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भक्त के तो एक भक्त का जीवन दिखाने के लिए आए थे। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन में तो वैराग्य था। उन्हें 24 वर्ष की आयु में अपनी सुंदर पत्नी और अपनी विधवा माँ को छोड़ दिया और उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। हालांकि कलयुग में सन्यास मना है, फिर भी उन्होंने सन्यास क्यों लिया? दिखाने के लिए, लोग मानते नहीं थे लोग। हाँ, ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। लोग सन्यास आश्रम की रिस्पेक्ट करते थे ना उस समय। सन्यासी की रिस्पेक्ट के बहाने वो भगवान को समझ सके, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण कर लें। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए पंचतत्व और बल्कि षड गोस्वामियों के माध्यम से हमें भक्ति के शास्त्र दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की हम स्पेशली हम जय श्री कृष्ण चैतन्य क्यों बोलते हैं और पंचतत्व का नाम क्यों लेते हैं प्रणाम करते समय हमेशा, क्योंकि इनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम राधा कृष्ण को समझ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? रूप रघुनाथ पदे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है कि हमें रासलीला में एंटर नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है रूप रघुनाथ पदे। जो रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों के माध्यम से उनके पदे, जो षड गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी क्या क्या नाम है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो इन्होंने जो भक्ति के जो शास्त्र दिए हैं, रूप रघुनाथ पदे, इन्होंने जो रास्ता दिखाया है, रूप रघुनाथ पदे होएबे आकुति, उनकी शिक्षाओं के प्रति हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। रूप रघुनाथ पदे होएबे आकुति, तबे हमें बुझब, तब मुझे समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? तबे हमें बुझबे से ही श्री युगल प्रीति। श्री युगल समझ में आ रहा है? नहीं, युगल तो राधा कृष्ण, श्री युगल क्या हुआ? श्री यानी कि रिस्पेक्ट। भगवान की जो वर्शिपेबल जोड़ी है,
उनके प्रति हमें प्रेम, मतलब हमें राधा कृष्ण को एंजॉय नहीं करना। आजकल सोसाइटी में ये वृंदावन आप चले जाएंगे तो लोग रासलीला एंजॉय करते हैं वो, और इससे हमें समझ में आता है कि ये गुरु हमें सही मार्ग पे नहीं लेके जा रहे अगर वो रासलीला को एंजॉय करने की बात करते हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहली बात कि रास्ता क्या है, रूप रघुनाथ पदे। हम भगवान कृष्ण को कैसे समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रूप रघुनाथ पदे। रूप और रघुनाथ जो षड गोस्वामी है, रूप गोस्वामी से रघुनाथ गोस्वामी तक जो हमें जो षड गोस्वामी ने जो शिक्षा दी है, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, उसमें हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए। तबे हमें बुझब, तब मुझे समझ में आएगा सही श्री युगल प्रीति, उनके प्रति जो प्रीति है, राधा कृष्ण के प्रति प्रीति है, शास्त्रों के माध्यम से समझ में आएगी। इसलिए ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो ये यहाँ चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार है, वो स्वयं भक्त हैं, इन द एक्सटेसी ऑफ ए डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर इन द एक्सटेसी ऑफ अ डिवोटी। और डिवोटी हमेशा श्री युगल प्रीति, हमेशा भगवान राधा कृष्ण की रिस्पेक्ट करता है। राधा रानी को बल्कि मदर, एज ए मदर देखते हैं हम। राधा रानी को एज अ मदर देखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी उपदेश अमृत में तो वहाँ पर भी राधा रानी को एज अ वर्शिपेबल श्री राधा, हम कभी भी राधे राधे नहीं बोलते ना, इसलिए क्योंकि हम श्री, और बल्कि राधा रानी का नाम हम पब्लिक में नहीं लेते, क्योंकि लोग इसको गलत समझ जाएंगे, क्योंकि ये समझने के लिए टाइम लगता है। आज टाइम लगा कि नहीं लगा? नहीं तो हर दिन जल्दी होती है, हम फटाफट निकल जाते हैं। आज थोड़ा सा टाइम था तो ये हो गया। इसलिए ये समझ में आ गया कि भगवान पहले तो ये पंचतत्व वर्ष इक्वली वर्शिपेबल है। दूसरी बात कि वहाँ पर भी वैरायटी है, वहाँ पर भगवान कभी अकेले नहीं है, हम भगवान का विग्रह कभी अकेले वर्शिप नहीं करते। तीसरी चीज़ है बुधा भाव समन्विता, हमें समझना भी है कि वहाँ वहाँ वैरायटी क्यों है। और चौथी चीज़ है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त, एक भक्त का जीवन दिखाने के लिए आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु एंजॉय नहीं कर रहे राधा कृष्ण के पास टाइम एंजॉय नहीं कर रहे, वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनके भाव की सेवा कर रहे हैं, भाव है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं। तो ये मतलब ये हमें, इसलिए हमारा रास्ता क्या है? वंदे गुरुम, गुरुओं के माध्यम से हम राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु का ये मंत्र, पंचतत्व मंत्र, इसलिए हम रोज बोलते हैं कि हम गुरुओं के माध्यम से वंदे गुरून ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशम चतत शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम, कि ये सब मिलकर ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, ये सब 6 प्रिंसिपल्स भगवान को आनंद देते हैं, और ये इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं। ये हमारी लाइफ का गोल है, वस्तु निर्देश, कि भगवान को दोनों प्रभु मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु। और महाप्रभु खुद भक्त का जीवन दिखा रहे हैं कि भक्त भगवान के विरह में एक्चुअली उनकी कैसे सेवा कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, ये समझ में आ गया ना। मतलब ये हम रोज नाम ले रहे हैं तो पता होना चाहिए ना, नाम ले रहे हैं तो क्यों नाम ले रहे हैं। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने ये नाम ऐसा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे था मैं आया था मैं कुछ? ठीक है, हरे कृष्ण। मंडे की क्लास